हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी तक अपन ने क्वेश्चन किए थे वर्क पावर एनर्जी पे किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्जाम में। अभी अपन जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं अरिहंत बुक पब्लिकेशन में से। तो जिसको भी डाउट है वो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से। फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ मास 20 kg, द वर्क डन इन 3rd सेकंड इज। यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन के पास में एक बॉडी है, उसका मास अपन को गिवन है 20 kg। अब उस पे अपन कितना फोर्स लगा रहे हैं, 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो अब अपन को बताना है कि बॉडी पे कितना वर्क हुआ, और वर्क अपन को किस में कैलकुलेट करना है, बॉडी पे 3rd सेकंड में। जब बॉडी पे जब वर्क हो रहा है तो 3rd सेकंड में उस बॉडी पे कितना वर्क हो रहा है अपन को ये कैलकुलेट करना है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे अपन को फोर्स तो गिवन है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपन को गिवन नहीं है। तो पहले तो अपन निकालते हैं कि बॉडी ने तीसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस को कवर किया। 3rd सेकंड में बॉडी द्वारा कैलकुलेट की गई, अपन पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। लीनियर मोशन में अपन ने ये फॉर्मूला निकाला था Sn = un + a/2 2n - 1। किसी पार्टिकल द्वारा n सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस क्या होती है, Sn = un + a/2 2n - 1। जहाँ u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और n होता है अपन कौन से सेकंड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपन को निकालना है कि बॉडी ने 3rd सेकंड में कितनी डिस्टेंस को कवर किया। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे n = 3। तो पार्टिकल द्वारा 3rd सेकंड में कवर की गई डिस्टेंस अपन को मिल गई 5/2a। अब यहाँ अपन को a की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, तो a की वैल्यू पहले अपन फाइंड आउट करेंगे। तो अपन देखते हैं F क्या होता है, F होता है ma। तो यहाँ से अपन a निकाल देंगे F/m। फोर्स कितना गिवन है अपन को 4, और बॉडी का मास कितना है 20। तो ये अपन को मिल गया 1/5। एक्सेलरेशन अपन को मिला 1/5 मीटर/सेकंड²। a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो पार्टिकल द्वारा 3rd टाइम में कवर की गई डिस्टेंस अपन को आ जाएगी। तो पार्टिकल ने तीसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस को कवर किया, 1/2 मीटर। अब यहाँ से अपन निकाल देंगे वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू अपन को गिवन है 4 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट अपन ने निकाल दिया। तीसरे सेकंड में पार्टिकल द्वारा कवर की गई डिस्टेंस अपन को मिलती है 1/2। तो यहाँ से अपन को मिला 2 जूल। तो पार्टिकल ने तीसरे सेकंड में कितना वर्क किया, 2 जूल का वर्क किया, और ये मिलता है अपन को ए में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है A gun fires bullet each of mass 1 gram with velocity of 10 meter/second by extracting a constant force of the 5 gram weight. Then the number of the bullet fired per second is. Then g = 10 meter/second²। यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन के पास में एक गन है, इस गन में से आ रही है बुलेट बाहर, और बुलेट का मास अपन को गिवन है 1 ग्राम। तो अपन इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर ले 0.001 kg। तो बुलेट का मास कितना है 0.001 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 10 मीटर/सेकंड। इस वेलोसिटी से ये जो बुलेट है गन से बाहर आ रही है। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं इस पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना है 5 ग्राम वेट। 5 ग्राम वेट इस पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दे रखा है अपन को 5 ग्राम, मतलब अपन को दे रखा है इसका मास। तो इसका मास कितना है 5 ग्राम। अब ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे अपन किलोग्राम में, तो हो जाएगा 0.005 kg। अब अपन को निकालना है कि इस ये जो गन है, गन में से कितनी बुलेट बाहर आ रही है पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बुलेट बाहर आ रही है। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे फोर्स। F = फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। तो अपन इसको लिखते हैं dp/dt। अब यहाँ पे अपन के पास में गिवन है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है mv। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे mv/t। अब यहाँ पे अपन को निकालनी है कि कितनी एक सेकंड में कितनी बुलेट बाहर आ रही है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे n नंबर ऑफ बुलेट बाहर आ रही है। जब इस पे फोर्स लग रहा है तो इसमें से n नंबर ऑफ बुलेट आ रही है बाहर। तो यहाँ से अपन को n कैलकुलेट करना है, तो n कैलकुलेट कर लेंगे। तो n अपन को मिला F × t/mv। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स ऑफ 5 ग्राम वेट। तो अपन जो फोर्स लग रहा है वो अपन लेंगे वेट को। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, F = mg × t/mv। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो मास कितना गिवन है अपन को, इसका मास अपन को गिवन है 0.001
kg। और g की वैल्यू अपन को लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम किस टाइम की अपन बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में गन से कितनी बुलेट बाहर आ रही है, तो t हो जाएगा 1 सेकेंड। बुलेट का मास अपन को कितना गिवन है, 0.001 kg। और वेलोसिटी अपन को गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और ये अपन को मिला 5। तो n इज इक्वल टू 5। 1 सेकेंड में गन से 5 बुलेट बाहर आ रही है, तो यहाँ पे अपन को मिला n इज इक्वल टू 5। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a rod of mass m and length l is lying on a horizontal table. Work done in making it stand on one end will be. तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपने पास में एक रॉड है, उस रॉड को अपन सरफेस के साथ में ऐसा स्टैंड कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। तो अब अपन को बताना है कि उसमें अपन को कितना वर्क हुआ होगा। तो अपन जानते हैं वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये अपन ने पढ़ा था, किसी भी बॉडी पे अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जितना भी वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो अपन रॉड की अगर पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे तो अपन को वर्क डन मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपन कुछ केस देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या करेंगे, अपन रॉड को सरफेस पे रख देते हैं। जब अपन रॉड को सरफेस पे रख देते हैं तो इस टाइम इसमें रॉड और सरफेस दोनों के बीच में हाइट कितनी है, हाइट का डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि ये सरफेस पे ही रखी हुई है। तो यहाँ पे हाइट का डिफरेंस अपन को मिलता है 0। तो इस टाइम जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, या फिर अपन बोल सकते हैं वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो इस टाइम वर्क होगा इसका 0। अब सेकेंड केस देखते हैं। ये L लेंथ की रॉड है, अगर अपन सरफेस से इसको h हाइट ऊपर लेके चले जाते हैं तो इस टाइम कितना वर्क होगा। तो अपन पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे तो अपन को वर्क मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। h क्या होती है, हाइट डिफरेंस। सरफेस और रॉड दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, h हाइट का, तो अपन लिख देंगे mgh। तो इसमें इसका कितना वर्क हुआ, mgh वर्क हुआ। अब थर्ड केस यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं, ये सरफेस है। अब सरफेस के साथ अपन ने जो रॉड है अपन ने उसको स्टैंड कर रखा है, मतलब सरफेस पे अपन ने इस रॉड को रखा है। तो अब अपन को बताना है कि इस टाइम इसका कितना वर्क हुआ होगा। अगर ये h हाइट ऊपर होती तो अपन निकाल देते हाइट का डिफरेंस और अपन को मिल जाता है mgh। लेकिन अपन इस केस में क्या करेंगे, तो अपन देखेंगे जो रॉड है सिमेट्रिक। अगर रॉड सिमेट्रिक है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास लाई करेगा मिड में। अगर पूरी रॉड की लेंथ अपन को मिलती है L, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सरफेस दोनों के बीच की लेंथ कितनी मिल जाएगी अपन को, L/2। तो जब अपन रॉड को यहाँ पे सरफेस पे स्टैंड कर देंगे, ऐसे खड़ा कर देंगे, तो इस टाइम अपन निकालेंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा यहाँ पे L/2 पे। तो अब अपन निकालेंगे सेंटर ऑफ मास और सरफेस दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, L/2। तो इसका वर्क डन हो जाएगा mgL/2। अपन ये वाली डिस्टेंस को लेंगे तो यहाँ पे mgL/2 अपन को मिलता है बी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट, a constant force of 5 Newton act on it for 10 seconds, then the average power of the force is। यहाँ पे अपन को एवरेज पावर निकालनी है फोर्स की। एक बॉडी है, उसका मास अपन को गिवन है 2 kg। अब वो इनिशियली तो है एट रेस्ट कंडीशन पे है और फिर उस पर लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। तो अपन को एवरेज पावर निकालनी है फोर्स की। तो पहले तो अपन देखते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, F इंटू वी। अब वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये अपन को मिल गया S अपॉन टी। तो पावर का एक और फॉर्मूला अपन को मिल गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं अपन को कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है। बॉडी का मास अपन को गिवन है 2 kg। बॉडी है इनिशियली एट रेस्ट, मतलब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी अपन को गिवन है 0 और उस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। तो F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब यहाँ पे अपन को फोर्स गिवन है और बॉडी का मास गिवन है, तो यहाँ से अपन एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू होता है ma, तो a की वैल्यू हो गई F अपॉन m। तो a इज इक्वल टू फोर्स कितना है, फोर्स गिवन है अपन को 5 और बॉडी का मास है 2, तो a की वैल्यू अपन को मिल गई 5/2। अब अपन निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो S इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at²। लीनियर मोशन की सेकंड इक्वेशन अपन ने देखी थी, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ
हाफ AT²। अब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 0 क्योंकि बॉडी रखी हुई है रेस्ट कंडीशन में, तो ये वाली पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो s इज टू अपन को मिला हाफ AT²। 1/2 की जगह 1/2, a की वैल्यू अपन यहाँ से कैलकुलेट की 5/2 और टाइम है अपन के पास में 10 सेकेंड। तो अपन के पास में डिस्प्लेसमेंट मिला 5 × 5 × 5। अब निकालेंगे अपन फोर्स, तो अब अपन निकालेंगे पावर। तो पावर क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स कितना लग रहा है बॉडी पे, 5 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 5 × 5 × 5 और टाइम कितना गिवन है अपन को, 10 सेकेंड। तो एवरेज पावर ऑफ द फोर्स अपन को मिली 62.5 वोल्ट। फोर्स की एवरेज पावर है 62.5 वोल्ट और ये मिलता है अपन को ए में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।